नमस्कार। नीतीश कुमार कुछ दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 10 अप्रैल से भले ही राज्यसभा में बैठने लगे सदस्य के रूप में, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएं, लेकिन वो बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए खाली मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पूरी शिद्दत से बिहार में जमी रहे, डटी रहे और बिहार की राजनीति को त्रिकोणीय बनाती रहे, ये सुनिश्चित कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति द्विध्रुवीय हो जाए, यानी भाजपा और आरजेडी, ये नीतीश बाबू को कतई मंजूर नहीं है। हालांकि वो चीज बीजेपी को सूट करती है और लालू यादव की पार्टी को भी सूट करती है कि नीतीश जी के पास जो जनाधार है वो कुछ भाजपा ले जाए, कुछ लालू यादव की पार्टी ले जाए और जनता दल यूनाइटेड अनाथ हो जाए। ये स्थिति नीतीश को मंजूर नहीं है और इसी के लिए उन्होंने अपने पत्ते चलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा पत्ता ये कि उनके पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, ये फैसला हो गया। ये फैसला सार्वजनिक कर दिया गया। रविवार को यानी कल निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड की औपचारिक सदस्यता ले लेंगे और उसके बाद नीतीश पुत्र पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और वहां लोगों से सीधा संवाद करेंगे। यहां से नीतीश कुमार अपने बेटे के राजनीतिक कायाकल्प का आरंभ कर रहे हैं। ध्यान रखिए, वो अपनी सारी राजनीतिक विरासत, अपना जनाधार अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं। ये साफ हो गया अब, ताकि उनके राजनीतिक पुरुषार्थ से जो जनाधार जेडीयू के पास आया है, वो ऐसा ना हो कि वो उस जनाधार में से भाजपा सेंध लगा ले और आरजेडी सेंध लगा ले और जनता दल यूनाइटेड ठन गोपाल रह जाए। इसलिए उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है। निशांत आगे चलेंगे और बाकी जनता दल का नेतृत्व निशांत के पीछे चलेगा। यानी जनता दल के भविष्य के नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार। ये जान लीजिए, ये तय है। और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को या आरजेडी को, जिसको भी जेडीयू से रिश्ता रखना होगा, उसको निशांत से डील करना होगा। अब देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि निशांत कितनी तेजी से और कितनी मजबूती के साथ, कितनी तेजी और कितनी मजबूती के साथ राजनीति के ककहरे को सीख लेते हैं। उनके पिता का जनाधार उनके साथ रहेगा, लेकिन एक खतरा ये भी है, एक इतिहास ये भी है कि चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह चरण सिंह का पासांग भी नहीं हो पाए। इसलिए पुत्र होना एकमात्र योग्यता नहीं है राजनीतिक जनाधार को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का। उत्तर प्रदेश में वो चरण सिंह का उत्तराधिकार मुलायम सिंह के पास रहा, अजीत सिंह उसको निभा नहीं पाए। तो नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि वो दिल्ली में रहकर भी निशांत कुमार की पॉलिटिकल ट्रेनिंग को आकार दे पाए। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं, मैं दिल्ली में रहूंगा लेकिन देखता सब रहूंगा, मेरा दखल सब में रहेगा, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं वहां बैठ के सब देखूंगा। ये बात नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं, हर मुलाकात में कह रहे हैं और हर बैठक में कह रहे हैं। मतलब कहीं से भी रिटायरमेंट का भाव नहीं है, ये रिपोजिशनिंग है नीतीश बाबू की।
वो कह रहे दिल्ली में बैठ के वहीं से भी सब देखूंगा और पटना में भी रहूंगा। ये भी उन्होंने कल कहा विधायक दल की बैठक में कि मैं पटना में भी आकर रहा करूंगा। यानी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, अपनी राजनीति का चौतरा खाली नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई दूसरा वहां आके अपनी खाद डाल ले। कतई खाली नहीं छोड़ेंगे, अपनी खाट डालकर रखेंगे। हम बैठे हों खाट पर या न बैठे हों, खाट हमारी पड़ी रहेगी ताकि हमारे चौतरे पर तेजस्वी यादव की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी अपना खटोला न डाल पाए। कुल जमा ये रणनीति है नीतीश बाबू की, और ठीक भी। राजनीति में इतने दशक दिए हैं, आप अपनी पूंजी यूं तो नहीं लुटने देंगे। और नीतीश कुमार ने बेटे को राजनीति में आगे करने का जो निर्णय किया, उसका एक असर जेडीयू के भीतर के आंतरिक समीकरणों पर भी पड़ा है। जेडीयू के भीतर कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी नेता हैं जिनको ये भ्रम था कि शायद नीतीश बाबू अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाएंगे, तो उस स्थिति में फिर जेडीयू को चलाने का काम उन्हीं के हाथ में आ जाएगा। फिर वो अपने मन से जैसे चाहेंगे जेडीयू को चलाएंगे, क्योंकि नीतीश जी तो शिथिल हो गए और फिर दिल्ली भी जा रहे हैं। तो बिहार में सरकार की साझेदारी और पार्टी दोनों में आनंदम आनंदम होगा, मौजम मौजम चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी महत्वाकांक्षाओं पर भी लगाम लगा दी, नकेल डाल दी कि अब नीतीश भले ही दिल्ली रहेंगे, लेकिन नीतीश का पुत्र पटना ही रहेगा। एक एक घटनाक्रम पर निगाह रहेगी, एक एक वक्तव्य पर निगाह रहेगी, एक एक राजनीतिक मुलाकात पर निगाह रहेगी। जेडीयू का कोई फैसला बिना निशांत की मर्जी के अब से नहीं होगा। अघोषित अप्रूवल निशांत का चाहिए होगा अब से जेडीयू के हर फैसले पर। ये जान लीजिए, हर प्रस्ताव पर निशांत की मोहर चाहिए। तो आप यूं समझ लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से अब निशांत ही नीतीश कुमार होंगे फैसलों के संदर्भ में। जनता के कसौटी पर निशांत नीतीश कुमार बनते हैं कि नहीं बनते हैं, यह भविष्य का विषय होगा, क्योंकि उसके लिए निशांत में खुद की क्षमता भी होनी चाहिए। तब वो नीतीश कुमार के बड़े जनाधार को ग्रहण कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। अन्यथा उस बड़े जनाधार को धारण नहीं कर पाएंगे। गंगा आती है तो गंगा के वेग को संभालने के लिए शिव की जटाएं चाहिए। वैसे ही किसी बड़े जनाधार को धारण करने के लिए सक्षम उत्तराधिकारी चाहिए होता है। उत्तराधिकारी अगर कमजोर होगा तो वो जनाधार बिखर जाएगा और दूसरे दलों के गोद में जाकर बैठ जाएगा। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी नीतीश कुमार ने तैयार की निशांत के पॉलिटिकल करियर को लेकर, और उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं जेडीयू में ज्वाइनिंग से और बिहार भर के भ्रमण से निशांत के लिए। निशांत जाएंगे प्रदेश भर में, गांव, खेत, खलिहान, तहसील, कस्बा, जिला, सब जगह। और कोशिश ये है नीतीश कुमार की कि कम से कम 1-2 करोड़ लोगों से प्रत्यक्ष रूप से निशांत की मुलाकात हो इस संवाद यात्रा के दौरान, ताकि लोग उनको जान पाएं और वो लोगों को जान पाए। जनता ये समझ पाए कि ये भविष्य के नीतीश कुमार हैं, ये नीतीश कुमार का बेटा है, यही भविष्य का नीतीश कुमार है। और वो भी लोगों को ये भरोसा दिला पाए सीधे मिलकर कि नीतीश कुमार न सही, उनका बेटा आपके सेवा के लिए हाजिर है। ये एक रणनीति तैयार की है नीतीश कुमार ने,
और इस पर जेडीयू चलना शुरू कर चुका है कल की विधायक दल की बैठक के बाद से। इसलिए कुल जमा संदेश ये बीजेपी के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, जेडीयू का, नीतीश कुमार का, कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।